हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 टॉपिक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसमें टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जो कि डेरिवेटिव पे डिपेंड है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू किसी फंक्शन की हमने फाइंड आउट करनी है, कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखें कि फंक्शन जैसे तो आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको अ लिटिल बिट ग्राफिकली, कि जैसे ये x है ये y, तो y एक्सिस जो है हमारा फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन का जो ग्राफ है, जैसे मैंने बना दिया, जैसे देखो चेक करो, ये अगर ऐसे चल रहा है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखो ये देख के थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ इस पॉइंट पे हमने, अगर देखो किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये तो फंक्शन का ग्राफ चल रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन भी कहीं पे अप हो रहा है, कहीं पे डाउन हो रहा है, कहीं पे अप हो रहा है, कहीं पे डाउन हो रहा है, कहीं पे कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा इस पॉइंट पे ना, ये अपेस्ट पॉइंट है और ये पॉजिटिव एक्सिस हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अगर मैं इस पॉइंट को C कंसिडर कर लूँ तो ये जो फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन बिलोंग्स टू द y एक्सिस। ठीक है, तो जब x की वैल्यू C हो जाएगी, व्हेन x इक्वल्स टू C, तो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज x इक्वल टू C इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अब यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ, फिर नीचे डाउन होता गया, कितना डाउन गया, यहाँ तक। चलो अगर मैं मान लूँ कि ये पॉइंट है हमारा, ये जो लीस्ट नीचे तक डाउन डिक्रीज जा रहा है फंक्शन, तो ये लीस्ट कहाँ तक वैल्यू नीचे तक कहाँ तक जा रही है, तो वहाँ पे अगर मैं पॉइंट ये कंसीडर करूँ, ये d है, तो यहाँ पे x इक्वल टू d, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है व्हेन x इक्वल्स टू d, तो ये है मिनिमम वैल्यू। तो जो हमारा d x इक्वल टू d इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये थी थोड़ी सी ग्राफिकली बात। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेथड, वो हमने क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, उसको आप एक बार देख लो और बाद में उससे क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे, अगर पॉइंट भी फाइंड आउट करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्किंग मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या है कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वर्किंग मेथड, ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फाइंड क्या करेंगे, डेरिवेटिव। फाइंड एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम जो क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट है हमारे, वो फाइंड आउट करेंगे। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी किया हमने लास्ट लेक्चर में, तो उसमें भी हम कैसे करते हैं कि क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन है हमारा, फंक्शन जो हमारा फंक्शन एफ एक्स, एक्स जो है हमारा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ठीक है, तो हम क्या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या एक्स की वैल्यू की बजाय मैं लिख दूं कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि एट ईच पॉइंट, जो हमने फाइंड आउट किया सेकंड स्टेप में, एट ईच पॉइंट
फाइंड वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज फाइंड वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव एट ईच वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो वहां से स्टेप नंबर 4 क्या पता चलेगा, अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, दैट इज कि f डबल डैश x इज पॉजिटिव किसी पॉइंट पे x की किसी वैल्यू पे, पहले तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो तब बाद में जो x की वैल्यूज आई हैं वो उस वैल्यूज पे, अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो दोनों वैल्यूज पे कैलकुलेट करो, 3 आ गई तीनों पे करो, 1 आ गई तो 1 ही करो, ठीक है। जिस भी वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो f डबल डैश x, अगर हमारे पास x जो ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, देन fx इज minimum at that point। तो fx क्या होगा, मिनिमम होगा, fx क्या होगा, मिनिमम at that point, at that point का मतलब at that value of x, जो x की वैल्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 एक ही बात होगी, देन fx इज मिनिमम, ठीक है। अब ये तो फोर्थ ही पार्ट है, तो एंड इफ f डबल डैश x लेस देन 0, दैट इज f डबल डैश x इज नेगेटिव, देन fx इज मैक्सिमम एट दैट वैल्यू ऑफ x। अगर पॉजिटिव आ गया डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे तो fx इज मिनिमम एट दैट पॉइंट, तब fx की मिनिमम वैल्यू होगी, और x क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, x क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, दैट इज लेस देन 0 आ जाए, तो fx क्या होगा, मैक्सिमम होगी एट द वैल्यू ऑफ x। जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो किस वैल्यू पॉइंट पे होगी, वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो पॉज द वीडियो और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो इस मेथड को। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। मैं ये रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, क्वेश्चन है कि फाइंड all points of maxima and minima of function fx equals to x cube minus 27x plus 3. Also find maximum and minimum वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना है, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है वो भी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है फंक्शन की, और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 27x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 क्या है हमारा, f डैश x फाइंड करना। तो f डैश x दैट इज डेरिवेटिव, f डैश x कितना आ गया, 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 27, तो ये आ गया माइनस 27x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3 इज अ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो
स्टेप नंबर 2, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या फाइंड आउट करना है, क्या करना है फाइंड आउट, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, एफ डैश एक्स को क्या पुट करना है, 0, पुट एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू, चेक कर लो, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। तो स्क्वायर रूट से कौन सी वैल्यू होगी, प्लस माइनस 3। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 3 एंड 3। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास x की, एक माइनस 3 और 3। अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है, फाइंड f डबल डैश x। पहले तो f डबल डैश x फाइंड करना है। f डबल डैश x क्या आएगा मेरे पास, f डैश x कितना, ये अब ये था फंक्शन, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया। अब दूसरी बार एक बार डेरिवेटिव किया, उसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो 3 ऐसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, ये साथ में डॉट लगा दिया, डॉट भी प्रोडक्ट का ही फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट ही बोलते हैं उसको, ठीक है। 2x, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, 2x, ठीक है, माइनस 27 क्या है हमारा कौन सा फंक्शन, तो इसका क्या डेरिवेटिव कितना आ गया 0। तो f डबल डैश x इक्वल्स टू कितना आ गया 3 2 का 6x, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 4 क्या है कि जो हमारी x की वैल्यूज आई हैं स्टेप नंबर 2 में, उन वैल्यूज पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, f डबल डैश की वैल्यू। स्टेप 4 क्या है, at x equals to -3, जब x की वैल्यू -3 पे, तो मैं f डबल डैश x कितना आ गया, f डबल डैश x क्या है हमारे पास 6x। तो f डबल डैश 3 कितना आ रहा है, जब x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं मैं, 3 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 3 पुट कर रहा हूं। तो जब वैल्यू पुट की, दैट मींस fx की वैल्यू आ कितनी गई हमारे पास, जब x को 6 3 का 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 कितना आ गया -18। अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। तो हमने अभी जब मेथड को स्टार्ट किया तो हमने वर्किंग मेथड में लिखा क्या था, जब हमारा डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे x इक्वल्स टू -3 पे अगर ये आ गया नेगेटिव दैट इज लेस देन 0 आ जाए, तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। जब नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जब पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो हमारा जो x है, x इक्वल्स टू -3, वो क्या है हमारा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। देयरफॉर x equals to -3 is point of maximum। या मैं पहले ये लिखूंगा, therefore fx has maximum value at x equals to -3, therefore x equals to -3 is point of मैक्सिमा हो गया। अब पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया, मैक्सिमा का पॉइंट फाइंड आउट करना। अब उन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी, fx की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगा, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू f ऑफ -3। जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया तो उसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो क्या आएगा, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैं x इक्वल्स टू -3 फिल कर दूंगा किसमें, यहाँ पे fx की वैल्यू में। तो क्या आ गया
तो f ऑफ -3, तो -3 का क्यूब -27 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3, तो 3 का 9, 3 का 27, दिस इज -27 क्योंकि ऑड पावर है हमारे पास -27 और माइनस प्लस 81 और प्लस 3, तो -27 प्लस 84, ठीक है। -27 प्लस 84 हमारे पास काउंट करके वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास 7 और ये 14, ये आ गया हमारे पास 57, तो ये आ गई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी आ गया और मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको रब कर दूंगा। और अब ये हमने किस पॉइंट पे फाइंड किया, एट x इक्वल्स टू -3 पे, क्योंकि हमारे पास दो ही पॉइंट आए हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू -3 पे हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू -3 क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गई 57, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब x इक्वल टू 3 पे भी फाइंड करके देख लो। नेक्स्ट, तो ये मैं यहाँ से इससे नेक्स्ट लिखें, ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट देखो क्या लिखूंगा, नाउ एट x इक्वल्स टू 3, इससे नेक्स्ट जो हमने कर लिया उससे नेक्स्ट एट x -3 पे चेक हो गया 3 पे, तो क्या आ जाएगी f डबल डैश x कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 18, तो ये आ गई पॉजिटिव। तो जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तब वो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, देयरफॉर fx हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3, अगर वहां पे मिनिमम वैल्यू है देयरफॉर x इक्वल्स 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू f ऑफ 3, तो जब अब x की बजाय 3 बिल्ड कर देना, तो 3 का क्यूब -27 3 प्लस 3 का 9 -81 प्लस 3, तो क्या आ गया 30, 27 प्लस -81, तो कितना आ गया हमारे पास -51, तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव वैल्यू। वहाँ पे मिनिमम, यहाँ पहले मैक्सिमम वैल्यू आई थी, अब मिनिमम कितनी है फंक्शन की वैल्यू -51, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये है हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पॉज कर लें वीडियो और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं रख कर रहा हूँ, तो एक चीज नोट डाउन कर लेनी है आपने, फंक्शन मैक्सिमम कब है, फंक्शन मैक्सिमम कब है, जब उसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाए लेस देन 0। मिनिमम कब है, जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum। बोल रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करो जिनका सम, जिनको ऐड कर दो तो सम कितना आ रहा है 15, और साथ में सेकंड में एंड सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, जो दो नंबर्स हैं अगर उनकी स्क्वायर्स का सम करूं तो वो क्या होता है मिनिमम होता है, वो क्या होता है मिनिमम। दैट मींस पहले तो हमें फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि फंक्शन है क्या। तो हमारे पास पहली बात, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग लेट x and y are two numbers, ठीक है। x पहला नंबर है और y दूसरा, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose
सम इज 15, ठीक है। चलो ठीक है, अगर सम 15 है तो इसका मतलब कि x प्लस वाई क्या आ गया 15, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 15 माइनस x हो गया, ठीक है। अगर x पहला नंबर है y दूसरा, तो x पहले की वैल्यू x और दूसरे की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस x, देयरफॉर x प्लस y कितना है 15, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 15 माइनस x, देयरफॉर नंबर्स आर x एंड 15 माइनस x। अब चेक कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो तो सम क्या बन रहा है 15 होता है, ठीक है। तो दैट मींस हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट नंबर क्या है x, दूसरा नंबर क्या है 15 माइनस x। अब उन्होंने बोला कि जब सम ऑफ हुज स्केल्स इज मिनिमम, तो जब उनके स्केल्स का सम करूंगा तो वो क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, लेट बाय गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या बाय गिवन कंडीशन ही लिखते हैं, लेट s इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, देयरफॉर s कितना आ गया, नंबर कौन से हैं, पहला नंबर है x तो उसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर है 15 माइनस x का स्क्वायर। अब ये हमारा फंक्शन बन गया, तो ये जो फंक्शन है वो मिनिमम है, फंक्शन क्या है मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मिनिमम तभी होगा जब इसका डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे क्या आएगा, क्या आएगा, जब इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो मिनिमम की कंडीशन तो आपको पता है, ठीक है, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए। मैक्सिमम की क्या है, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए। बट ये तो हो गया फंक्शन। जैसे लास्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो इससे पहले क्वेश्चन किया है, उसमें था क्या, दिया क्या था, उसमें हमें दिया हुआ था एक फंक्शन fx, तो किस पे डिपेंड करता था, x पे। तो ये s है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या करूंगा ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा ds अपॉन dx, तो डेरिवेटिव कितना गया 2x प्लस, तो 15 माइनस x, ये भी x, ये x की पावर है n का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे भी x की पावर n का, तो क्या 2 15 माइनस x की पावर 2 माइनस 1, और 15 माइनस x का डेरिवेटिव अगेन करूंगा तो 15 का डेरिवेटिव कितना आ गया, 15 का डेरिवेटिव आ गया 0, तो माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 तो 1 ही रहेगी पावर, तो ये आ गया ds अपॉन dx इक्वल्स टू 2x और माइनस 2 और साथ में 15 माइनस x, ठीक है। तो ds अपॉन dx इक्वल्स टू 2x माइनस 30 माइनस 2x, चेक कर लो, 2x माइनस 30 माइनस प्लस आ गया, ठीक है, चेक कर लो, 15 माइनस x ठीक है, माइनस 30 प्लस 2x, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गया 2x प्लस 2x कितना आ गया 4x माइनस 30, तो देयरफॉर ds अपॉन dx कितना आ गया 4x माइनस 30, ठीक है। तो पहले तो fx था, तो f डैश x फाइंड आउट करना, तो ये हमारा लेट अस सपोज दिस इज fx, ठीक है, तो f डैश x आ गया हमारे पास। तो अब क्या है, f डैश x को 0 पुट करते हैं, f डैश x ना ds अपॉन dx इक्वल्स टू 0, तो 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, 4x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू 30 अपॉन 4, तो यहाँ पे हमारे पास 2, तो 15 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, तो 15 अपॉन 2 आ गया, तो ये हमारे x की वैल्यू हुई। अब इस पॉइंट पे x की वैल्यू एक ही आ रही है हमारे पाम, तो इस पॉइंट पे हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल डेरिवेटिव निकाल लो ना, d स्क्वायर s अपॉन dx स्क्वायर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा ना। तो अब 4x का डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया 4, 30 माइनस 30 का 0, तो इस पॉइंट किस पॉइंट पे ना एट x इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, d स्क्वायर s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू फिर से 4 ही रहती है। क्यों 4 ही रहेगी, क्योंकि
जो हमारा डबल डेरिवेटिव को और किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो x की वैल्यू क्या वैल्यू करूंगा, कोई भी पॉइंट हो x की वैल्यू 15.2 पे ये 4 ही रहेगा। तो ये 4 है तो ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन था, फंक्शन कहता है सम ऑफ टू स्क्वायर्स, जो इनके सम स्क्वायर्स का सम है वो क्या बन गया, मिनिमम बन गया। ठीक है, वो क्या बन गया, मिनिमम बन गया। Therefore S जो हमारा ये फंक्शन S इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 15/2। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। और दूसरा नंबर कौन सा, ये तो आ गया एक नंबर क्या था x, दूसरा नंबर क्या है 15 - x, दूसरा नंबर क्या है 15 - x। तो अगर मैं यहाँ पे यही रख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद नहीं तो यहाँ पे नो वन नंबर इज 15/2, वन नंबर इज 15, यहाँ पे लिख दूंगा तो थोड़ा आपको भी देखने में आसानी होगी। वन नंबर इज 15/2 एंड अदर इज क्या है 15 - x। x क्या है 15/2, तो क्या आ गया 15 - x कितना 15/2। दिस इज इक्वल्स टू 30 - 15 कितना, देखो ना 15 टू 30, 30 - 15 तो कितना आ गया 15/2। दूसरा नंबर भी क्या है हमारा 15/2 ही है, दूसरा नंबर भी क्या है 15/2। ठीक है, तो ये हमारे देयरफॉर numbers are 15/2, 15/2। उन्होंने बोला था कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो हमने दोनों पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट कर लिए। ठीक, तो ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हो। अब वैसे नेक्स्ट हम कोई और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखा है कि फाइंड द नंबर्स whose sum is 24 and whose product is maximum। तो मैक्सिमम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। जो पिछला क्वेश्चन जो हमने लास्ट वाला किया मिनिमम में क्या डबल डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव आ रहा है, अब डबल डेरिवेटिव मिनिमम जो हमारा नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x and y आर टू नंबर्स। ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन फर्स्ट नंबर इज x, therefore x plus y कितना है 24 और y कितना आ गया 24 - x। therefore numbers are, नंबर क्या हो गए x and 24 - x, दो नंबर हमारे पास आ गए। ठीक है, उन्होंने बोला दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 24। ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला क्या है कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका सम है 24। अब उनका प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम है। नाउ P is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो P क्या आ गया x मल्टीप्लाइड बाय 24 - x, तो P इक्वल्स टू 24x - x है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। तो ये इसको क्या प्रूव करना है, ये गिवन क्या है उस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है तो किस पॉइंट में मैक्सिमम है तो वो देख लेते हैं। तो क्या करना, डिफरेंशिएट करना तो dp/dx आ जाएगा। तो 24x का डिफरेंशिएशन 24x का डिफरेंशिएशन किधर रिस्पेक्ट में 1 आ गया, माइनस x स्क्वायर का कितना आ गया 2x आ गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, पुट dp/dx इक्वल्स 0, 24 - 2x इक्वल्स 0।
24 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 12, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x कितना आ गया 12 ना। क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव इसका डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया डबल डेरिवेटिव 24, तो 0 आ जाएगा, 24 कांस्टेंट नंबर है, तो -2x का 2x का डेरिवेटिव -2। और अब किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, किस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी, एट x इक्वल्स टू 12, एट x इक्वल्स टू 12, तो उसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो किसी वेरिएबल x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो -2 तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे आ गया x इक्वल टू 12, देयरफॉर जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आ जाएगा, प्रोडक्ट इज maximum at x equals to 12, therefore one number is 12 and other क्या है 24 minus x, पहला नंबर तो x है, x कितना 12, तो 24 minus x equals to 12, therefore numbers are 12 12, दोनों नंबर से कितना है 12, तो 12 प्लस 12 कितना आ रहा है 24 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। ऐसे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी होंगे, वो हम अपने आप बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उनको खुद ही ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन और करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, मैं ये रख कर रहा हूँ। लिखा गया है of all rectangles each of has perimeter 32 meter, find one having maximum area, also find that area, तो उन्होंने बोला कि ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, तो पहली बार रेक्टेंगल के बारे में क्लियर होना चाहिए, रेक्टेंगल है क्या। रेक्टेंगल अगर आपको याद हो तो ऑपोजिट साइड जिसकी पैरेलल है रेक्टेंगल है, और जो ऑपोजिट साइड है उनकी लेंथ क्या होती है सेम, ऐसे रेक्टेंगल, दैट मींस ये जो ऑपोजिट साइड है एक तो पैरेलल है और लेंथ क्या है सेम है, अगर इसकी एक्स है इसकी भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी क्या है वाई। तो पेरीमीटर क्या है, किसी भी फिगर का, किसी भी जो डायग्राम है हमारी, जैसे ये रेक्टेंगल की डायग्राम है, इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ, आउटर बाउंड्री की लेंथ, जो हमारी आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना आ गया x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सारी की सारी ये बाउंड्री जो है हमारी आउटर बाउंड्री उसकी लेंथ, तो क्या आ गया 2x प्लस 2y। अगर मैं x और y उसकी लेंथ और ब्रेथ लेट करूं, ठीक है, तो अब क्या, लेट x एंड y बी लेंथ एंड ब्रेथ, be length and breadth, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो एक्स एंड लेंथ ब्रेथ लिख लो, या विद लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल with
पेरीमीटर 32 मीटर, जिसका पेरीमीटर क्या हो 32 मीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर गिवन कितना है 32। तो अगर मैं ऐसी ही जो एक रेक्टेंगल मांगू तो क्या आ गया उसका पेरीमीटर 2x + 2y = 32। तो x + y कितना आ गया 32/2, 2 कॉमन आ गया तो कितना आ गया 16 है। तो x + y कितना आ गया 16। तो अब दो नंबर्स का जो सम है वो कितना आ रहा है 16। तो x + y कितना आ गया 16। और दिस इंप्लाइज दैट y = 16 - x, y = 16 - x। तो ये वैल्यू करो। पहला जो हमारी जो साइड है x की वैल्यू कितनी है हमारी x है, और जो दूसरी साइड है y की वैल्यू वो कितनी आ गई 16 - x। तो साइड्स क्या आ गई, देयरफॉर साइड्स आर x and 16 - x। अब क्वेश्चन है क्या था ऑफ ऑल द रेक्टेंगल, कहना कि जो भी रेक्टेंगल्स हो ईच ऑफ हैज पेरीमीटर, सबका पेरीमीटर 32 है। बट कोई ऐसी रेक्टेंगल फाइंड वन हैविंग मैक्सिमम एरिया, कोई ऐसी रेक्टेंगल फाइंड आउट करो जिसका एरिया के हो मैक्सिमम और किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो, और फाइंड दैट एरिया। तो वो जो एरिया है उसको फाइंड भी करो, वो मैक्सिमम एरिया कितना है उसको फाइंड भी करो। तो अब पहली कंडीशन के बाद पहली कंडीशन एरिया की, लेट A = एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया है तो एरिया क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ, अगर लेंथ इनटू ब्रेथ तो कितना आ गया x × y। तो x × 16 - x, तो y यही था ना, तो A = 16x - x²। अब एरिया को फाइंड वन हैविंग मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम प्रूव करना, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए dA/dx, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा dA/dx, तो कितना आ गया 16 - x, 16 - 2x आ गया। अब तो पुट dA/dx = 0, तो 16 - 2x = 0 आ गया, ठीक है। और 16 = 2x, तो x कितना आ गया हमारा 8। अब इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करो एरिया की ना, d²A/dx²। अब ये सिंगल डेरिवेटिव था, अब इसको दोबारा डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया -2। तो एट x कितना 8, क्योंकि x तो हमारा किससे आएगा सिंगल डेरिवेटिव को जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट, तो उस पॉइंट पे चेक करो। एट x = d²A/dx², वो -2 तो नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव दैट इज लेस देन 0, तो एरिया क्या हो गया मैक्सिमम। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट x = 8। एरिया इज मैक्सिमम एट x = 8। जब x = 8 है तो एरिया क्या है मैक्सिमम है। तो अगर x 8 है तो देयरफॉर y कितना आ गया 16 - x, 16 - x कितना 8, तो y कितना आ गया 8। तो अब वो एरिया मैक्सिमम एरिया, अब x भी आ गया और y भी आ गया, देयरफॉर x = 8 and y = 8, तो मैक्सिमम एरिया, देयरफॉर मैक्सिमम एरिया A = क्या आ गया x × y, क्योंकि वही तो एरिया लेट किया था, तो x × तो कितना आ गया 8 × 8 64 मीटर²। तो एरिया के यूनिट क्या है मीटर² होते हैं, जब मीटर्स में गिवन है, ठीक है, या स्क्वायर मीटर लिख लो या मीटर स्क्वायर लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए। तो थॉरली आप जो बाकी क्वेश्चन है आप इनके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप इस लेक्चर में
बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं तो आप इस लेक्चर को लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ हमें कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।